अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसी ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आज के दिन का टॉपिक बीटीसी की अपडेट देना है, इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही मैं आपको चंद ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अंडर वैल्यू हैं और आने वाले टाइम में उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ऐसे कॉइन रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन हमारे पास जो है करंटली 27,200 के एरिया पर जो है ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस डेज़ में बिटकॉइन ने जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया था इस महीने का, वो यहाँ पर जो है हमारा 31,000 का था। तो उस वक़्त मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट इसे 32,000 तक जाना चाहिए, उसके बाद जो है ये रिजेक्शन ले सकता है। अब करंटली बात करें तो ये वाला पूरा रीजन हमारा 25 से 26 दिन ट्रेड हुआ था और बिटकॉइन जो है बिल्कुल ही बाउंड होकर ट्रेड हो रहा था। अब दोबारा से बीटीसी जो है उसी रेंज में आ चुका है और अगर डाउन साइड पर यहाँ बात करें तो अपनी डाउन साइड के लेवल को इसने रीटेस्ट किया है और आज की कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई नज़र आ रही है 3 दिन की मुसलसल रेड कैंडल्स के बाद। तो अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला एरिया है जो कि 28,500 का है और जब तक इस एरिया को ये अपसाइड पर ब्रेक नहीं कर देता हम यहाँ पर कंसोलिडेशन देख सकते हैं और यहाँ से अप डाउन जो है ये हो सकता है। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम का इंडिकेटर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये ऑर्डर्स को कंसिडर करती हैं कि यहाँ पर कितने ऑर्डर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अप साइड पर इस एरिया से अप साइड पर देखें तो हमें बिल्कुल भी लो ऑर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस लाइन से नीचे देखें तो नीचे भी हमें बिल्कुल ही लो लिक्विडिटी नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से जब यहाँ पर ही सारे ऑर्डर लगे हुए हैं तो अप साइड पर डाउन साइड पर जो है बार बार ये बाय सेल हो सकता है और इस वजह से हमें मार्केट में जो है एक मज़ीद कंसोलिडेशन फेस नज़र आ सकता है और उसके बाद जो है जब तक जो है डिफ़ाइन नहीं होता कि इसने कहाँ से अप साइड पर ब्रेकआउट होना है, हम जो है नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में बात करें बिटकॉइन की तो यहाँ पर डाउन साइड पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम में इसका जो डिमांड जोन है यहाँ पर ये वाला एरिया है, ये इसका पूरा एक डिमांड जोन है, ठीक है। इसको जब तक बीटीसी टैप नहीं करता तब तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि बाउंस नहीं लेगा। और जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि बीटीसी ने ये जो पूरा रीजन है एक इसका जो है एक पुल बैक जो होता है वो पुल बैक नहीं लिया। तो अब ज़ाहिर है ये पुल बैक आ रहा है और कहाँ तक ये पुल बैक लेता है इसको हमने देखना है। और इसका जो प्राइस एक्शन है वो कहाँ पर इनवैलिड होगा, यहाँ पर 21,800 के एरिया पर ये इनवैलिड हो जाएगा। यानी जिस तरह अब ये हायर हाई हायर लो फिर एक हायर हाई के बाद एक हायर लो बना रहा है, वो हायर लो यहाँ तक तो हमारा हायर लो रहेगा। अगर इससे ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ तो फिर वो लोअर लो बन जाएगा और फिर एक लोअर हाई के बाद हम मज़ीद क्रैश कर सकते हैं नीचे। और उसके अलावा यहाँ पर मंथली की बात करते हैं, मंथली चार्ट मेरे पास ओपन है। मंथली में अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा महीना गुजर रहा है ये महीना तकरीबन अपने आखिर में है और यहाँ पर हमें एक लॉन्ग विक बनती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये बनता है कि जितने भी यहाँ पर शॉर्टर्स थे जिन्होंने शॉर्ट किया था बिटकॉइन को यहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ पर या तो लिक्विडेट हो गए हैं या फिर उन्होंने लॉस में अपनी ट्रेड्स को क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास अपसाइड पर ये वाला रीजन बनता है 28,500 का और डाउन साइड पर हमारे पास ये वाला रीजन बनता है 23,135 का। इससे अप साइड पर या डाउन साइड पर अगर क्लोजिंग होगी मंथली के टाइम फ्रेम में तो हम जो है नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। उससे पहले जो है ये बहुत टाइट रेंज है मंथली के टाइम फ्रेम में, महीने की कैंडल अप साइड या डाउन साइड पर क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि क्या मूवमेंट आती है बिटकॉइन में। अगर यहाँ पर 3 डे के टाइम फ्रेम में बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हमें यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है और बिटकॉइन ने यहाँ पर 3 डे के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ से बाउंस करने लगा है। और यहाँ पर अगर देखें तो 2 4 6 7 जो कैंडल हैं इस पर सपोर्ट बनी है और उसके बाद जो है इसने बाउंस लिया है। तो यहाँ से जो है हम दोबारा से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप जो है लिक्विडिटी चेक करें। इस जगह पर लिक्विडिटी अगर आप चेक करेंगे तो आपको हैरानी होगी कि बिल्कुल ही ज़ीरो लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर देखें ये वाला एरिया बिल्कुल ही लिक्विडिटी है ही नहीं यहाँ पर। तो ये वाला एरिया अगर डाउन साइड पर ब्रेक होता है तो आप अंदाज़ा लगाएं डायरेक्ट ये आ जाएगा 24,000 पे। यानी जिस तरह से अगर जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ ना तो जब कोई आर्डर ही नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ 24,000 के एरिया पर जाएगा ये। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि या तो यहाँ पर इसे बाउंस मिलना चाहिए अच्छा सा, अगर बाउंस नहीं मिलता तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट ये 24,000 के एरिया पर आ सकता है 3 डे के टाइम फ्रेम के मुताबिक। उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बिटकॉइन के साथ ही जो है ट्रेड करता है
और इसका जो है मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप 2100 से इसका शॉर्ट कर सकते हैं और 2200 पर मैंने इसका स्टॉप लॉस दिया था। तो ऑब्वियसली मेरी जो प्रेडिक्शन है, भले आपने शॉर्ट लिया या नहीं लिया, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पर दुरुस्त साबित हुई और काफ़ी ज़्यादा जो है इथेरियम ने क्रैश किया है। अब यहाँ पर करंट लेवल पर बात करें तो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि 1940 का एरिया इसका एक सपोर्ट जोन है। अगर इसको ये होल्ड नहीं करता तो डाउन साइड पर इसका 1800 का एरिया जो है वो वैलिड होगा। अब 1800 से अप साइड पर ये थोड़ा बाउंस तो ले रहा है, लेकिन मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बिटकॉइन के साथ ही ये मूव करेगा। तो बिटकॉइन की एक तो हमने वीकली क्लोजिंग देखनी है और डेली क्लोजिंग पर भी नज़र रखनी है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 से 10 दिन में अभी मंथली क्लोजिंग होने वाली है, तो उस पर भी हमने नज़र रखनी है। अब यहाँ डाउन साइड पर जो है अगला लेवल इथेरियम का वो $1700 हो सकता है। आप यहाँ पर अपने बाइंग आर्डर लगा सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है डाउन साइड पर तो फिर जो है हमें नेक्स्ट लेवल ये वाला मिलेगा। अब आते हैं अपने कॉइन पर। यहाँ पर जो है पहला कॉइन मेरा CFX कॉइन है। इसको चाइनीज़ इथेरियम भी कहा जाता है और ये जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है, जिस पर 2 बार ये बाउंस हो चुका है। तीसरी बार की ट्रेंड लाइन जो है रिस्की होती है, लेकिन यहाँ पर RSI की कंडीशन के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इसको थोड़ा बहुत बाउंस मिल सकता है। अगर यहाँ पर इसे बाउंस मिलता है तो आप यहाँ पर इसका बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं और यहाँ से बाइंग करके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर ये होल्ड नहीं करता तो फिर इससे डाउन साइड पर आप 14 या 15 सेंट पर इसका DCA कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉइन है AIX कॉइन है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन है। इस पर अगर मैं बाइंग रिकमेंड करूं तो पहला बाइंग जोन मेरा यहाँ पर 30 सेंट का बनेगा और उसके बाद डाउन साइड का ये वाला जोन मेरा बनेगा 15 सेंट का। इन दोनों एरियाज़ को आपने जो है कंसिडर करना है बाइंग के लिए, और उसके बाद आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि इसने अपसाइड पर ब्रेकआउट किया और फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है और कंसोलिडेशन के बाद ये अपसाइड पर जा सकता है। तो आप यहाँ पर मार्केट पर बाइंग कर सकते हैं फ़िलहाल। और उसके बाद मैंने जैसे कि कहा कि नेक्स्ट आपका DCA पॉइंट होगा 15 सेंट। और उसके बाद एक गेंस नेटवर्क का कॉइन है। ये डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज है, साथ में लिक्विडिटी पूल और साथ में स्टेकिंग वगैरह इस तरह के भी इसमें यूज़ केस मौजूद है। तो फ़िलहाल जो है ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ी सी इसकी बाइंग रिकमेंड करूँगा। बाइंग आपने इस तरह करनी है कि आगे जो है अगर डाउन साइड पर मज़ीद आता है तो आप इसका DCA कर सकें, आपके लिए फ़ंड हो। तो अगर आप इसमें $100 लगाना चाहते हैं तो 50 अप साइड पर लगाएं और यहाँ पर जो है 50 आप अपना जहाँ इस रेंज के लिए रखें। ये वाली रेंज जो है 3 से 4 डॉलर की है। यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो ये देखें 4.4 की ये रेंज है, यहाँ पर जो है आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा आखिरी जो आज की अहम वीडियो के हवाले से टॉपिक था वो यहाँ पर बाइनास लॉन्च पैड के हवाले से, कि बाइनास जो है एक नया कॉइन अपने लॉन्च पैड पर जो है सेल कर रहा है। उसका जो कोड है वो EDU है और यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये 31वां प्रोजेक्ट है बाइनास लॉन्च पैड का। और जब भी ये बाइनास लॉन्च पैड पर कोई भी प्रोजेक्ट जब लिस्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पंप करता है और अपने इन्वेस्टर्स को 21 से 50% तक का रिटर्न देता है, 21 से 50x। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल आपको 23 तारीख से 28 तारीख तक अपने BNB जो है वो बाइनास के वॉलेट में रखने हैं एक्सचेंज पर। तो वो डेली आपके जो BNB होंगे उनकी एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज के हिसाब से जो है आपको कॉइन देंगे। यहाँ पर देखें तो इसका कॉइन का नाम ओपन कैंपस है। लॉन्च पैड पर 2.5 मिलियन टोकन जो है वो सेल हो रहे हैं। पर यूज़र सिर्फ जो है 15,000 USD का ख़रीद सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सबसे पहले आपके पास जितने BNB होंगे उस हिसाब से आपको जो है एक किस्म का हिस्सा दिया जाएगा। यानी जैसे कि एक बंदे के पास जो है बिलफ़र्ज़ ये इस तरह का हिसाब रखेंगे कि एक BNB पर आप $10 के बाय कर सकते हैं। तो 2 BNB होंगे तो $20 के, 3 BNB होंगे तो $40 के। तो इस तरह का हिसाब होता है। जितने ज़्यादा BNB होंगे आपके पास उतना ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। और इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है और एक ADU टोकन आपको मिलेगा 0.5 सेंट का। तो काफ़ी लो प्राइस है। तो इस हवाले से जो है इसमें जब पंप आएगा तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आवरली यहाँ पर देखें स्नैपशॉट लेंगे ये, और स्नैपशॉट लेने के बाद जो है ये आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको तारीख बताई 28 तारीख तक जो है आपके अकाउंट का वो सब कुछ करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को सब्सक्रिप्शन पीरियड स्टार्ट होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। आपने इस पीरियड को लाजमी याद रखना है और सब्सक्रिप्शन सिर्फ 3 घंटे के लिए ओपन होगी। उसमें आपने सब्सक्राइब करना है कि मैं बाय करना चाहता हूँ।
तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है सब्सक्रिप्शन के बाद लॉक कर देने हैं आपके BNB, और फिर कैलकुलेशन के बाद वो जितना आपके हिस्से में आएंगे वो आपको दे देंगे, और उसके बाद जब कॉइन लॉन्च होगा तो फिर आप उसमें सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।